तेज बारिश के बीच उस रात कब्रिस्तान के पीछे वाली सड़क लगभग गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी और उस धुंध के बीच एक सफेद साया धीरे धीरे सड़क के किनारे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। रोहन अपनी बाइक रोककर उसी साये को देख रहा था। उसकी सांसें तेज थी और हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने उस औरत को पहली बार नहीं देखा था। पिछले 7 दिनों से हर रात ठीक 2 बजे वही सफेद औरत कब्रिस्तान के पीछे दिखाई देती थी। उस रात फर्क सिर्फ इतना था कि पहली बार उसने उस औरत का चेहरा देखा था और उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। चेहरा सफेद नहीं, जला हुआ लग रहा था और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। रोहन का गला सूख गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। तभी वो औरत अचानक रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर रोहन की तरफ घुमाया और फिर बिना आवाज के मुस्कुराने लगी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने रोहन के अंदर तक ठंड भर दी। अगले ही पल वो औरत धुंध में गायब हो गई। रोहन डर के मारे बाइक घुमाकर सीधे अपने अपार्टमेंट पहुंचा। उसका फ्लैट शहर के पुराने इलाके में था, जहां रात के बाद सड़कें लगभग खाली हो जाती थी। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार उसके दिमाग में वही चेहरा घूम रहा था, लेकिन असली डर अगली सुबह शुरू हुआ। उसने अपनी जैकेट उतारी तो उसकी जेब में काली गीली कब्रिस्तान वाली मिट्टी लगी हुई थी। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि वो मिट्टी उसकी जेब में आई कैसे, क्योंकि वो बाइक से उतरा ही नहीं था। उस दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान कहीं और था। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। शाम तक उसका सिर दर्द से फटने लगा। तभी उसके दोस्त अमन ने उसे देखा। अमन उसी शहर में पुरानी चीजों और भूतिया जगहों पर वीडियो बनाता था। उसे डरावनी कहानियों और अजीब घटनाओं में हमेशा दिलचस्पी रहती थी। जब रोहन ने उसे पूरी बात बताई तो पहले तो अमन हंसा, लेकिन जैसे जैसे रोहन उस औरत का चेहरा बताने लगा, अमन का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया, क्योंकि उसने भी उस औरत के बारे में सुना हुआ था। शहर के पुराने लोगों के बीच एक अफवाह थी कि कब्रिस्तान के पीछे एक औरत दिखाई देती है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आती है जिनकी मौत करीब होती है। रोहन ने इस बात को मजाक समझने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। उस रात अमन ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस जगह को देखेगा। करीब 1:30 बजे दोनों कब्रिस्तान के पीछे वाली सड़क पर पहुंचे। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी थी। पेड़ की टेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी इंसान के हाथ जैसी लग रही थी। कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवारों के पीछे काली कब्रें दिखाई दे रही थी। अमन कैमरा ऑन करके आगे बढ़ रहा था, जबकि रोहन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। फिर अचानक हवा पूरी तरह शांत हो गई। पेड़ों की आवाज बंद हो गई, यहाँ तक कि दूर सड़क पर चल रही गाड़ियों की आवाज भी गायब हो गई। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा फैल गया और तभी कब्रिस्तान के पीछे धुंध के बीच वही सफेद औरत दिखाई दी। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। सफेद कपड़े कीचड़ से गंदे थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें थी जो सीधे रोहन को घूर रही थी। अमन ने कैमरा उसकी तरफ किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अचानक काली हो गई। रोहन पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज थी। तभी उसने देखा वो औरत चल नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे हवा में सरक रही थी और वो सीधे उसकी तरफ आ रही थी। अमन पहली बार डर गया। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से पीछे हटने लगे, लेकिन तभी रोहन का पैर कीचड़ में फिसल गया और वो सड़क पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी सांसें सुनाई दी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। रोहन ने कांपते हुए सिर उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसके ठीक सामने मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, और वो निशान इंसानी पैरों जैसे नहीं थे। उनकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी। अमन ने रोहन को उठाया और दोनों वहां से भाग गए, लेकिन जाते वक्त अमन ने एक चीज नोटिस की थी। जब वो औरत धुंध में गायब हुई तो वो कब्रिस्तान के अंदर नहीं गई थी। वो सड़क के उस पार बने पुराने बंद अपार्टमेंट की तरफ गई थी। वही अपार्टमेंट जहां कई साल पहले आग लगी थी। अगले दिन अमन उस अपार्टमेंट के बारे में जानकारी निकालने लगा। धीरे धीरे उसे जो पता चला उसने दोनों के होश उड़ा दिए। करीब 10 साल पहले उस अपार्टमेंट में एक औरत रहती थी। उसका नाम निशा था। वो अकेली रहती थी और रात में अस्पताल में काम करती थी। एक रात अचानक उसके फ्लैट में आग लग गई। पूरी बिल्डिंग खाली करवा ली गई, लेकिन निशा का शरीर कभी नहीं मिला। लोगों का कहना था कि आग लगने से पहले वो कई दिनों तक अजीब बातें करती थी। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और मरने से ठीक 1 दिन पहले
उसने अपने पड़ोसियों से कहा था कि कब्रिस्तान के पीछे कोई सफेद औरत उसे बुलाती है। यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे भी हर रात सपने में वही औरत दिखाई देने लगी थी। वो सिर्फ उसे देखती रहती थी बिना कुछ बोले, और हर रात उसका चेहरा थोड़ा और जला हुआ दिखाई देता था। तीसरी रात सपने में उसने देखा कि वो औरत उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी है। धीरे धीरे दरवाजा खुल रहा है और उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही है। रोहन अचानक नींद से उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा सच में आधा खुला हुआ था और फर्श पर गीली मिट्टी फैली हुई थी। उस रात के बाद रोहन पूरी तरह टूटने लगा। उसे हर जगह वही औरत दिखाई देती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। अमन ने फैसला किया कि इस रहस्य को खत्म करना होगा। दोनों फिर उसी पुराने अपार्टमेंट पहुंचे। बिल्डिंग पूरी तरह जली हुई थी। दीवारों पर कालापन फैला था। हवा में अब भी जले हुए लकड़ी और धुएं की बदबू थी। निशा के फ्लैट में जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, उनके कदम रुक गए। फ्लैट के अंदर हर दीवार पर काले हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे आग लगने के वक्त किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना शीशा रखा था जो आधा जला हुआ था, और उसी शीशे में रोहन को पीछे सफेद औरत खड़ी दिखाई दी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अमन ने डरते हुए कैमरा शीशे की तरफ किया। इस बार कैमरा बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि रोहन अकेला नहीं था। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, और इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था। वो निशा नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल रोहन जैसा था। रोहन के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक शीशा अपने आप टूट गया। पूरा कमरा ठंडी हवा से भर गया, और अगले ही पल सारी लाइटें बंद हो गई। उस रात के बाद रोहन कभी नहीं मिला। अमन ने पुलिस को सब बताया, लेकिन किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और उस हादसे के बाद से रोहन हमेशा के लिए मर गया।